देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी ट्रायंगुलर पार्क है, उसमें कहीं किसी पॉइंट पे अंदर हमने एक पोल खड़ा किया है। तो मेरे बच्चों, हमने मान लिया कि ये कोई पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हमने ये पोल खड़ा किया है। इस पॉइंट के ऊपर हमने पोल खड़ा किया और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पोल हमने खड़ा किया है, इसका जो ये टॉप है, इससे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का, इस वर्टेक्स का, इस वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सेम है। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस वाले एंगल की बात करूं, तो ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरे बच्चे हाइपोटेन्यूस। तो कह रहा है यहां अगर एंगल थीटा बन रहा है, ये वाला एंगल अगर थीटा बन रहा है, तो इस तरफ भी अगर आप करोगे तो ये हो गया मेरे बच्चे बेस इस ट्रायंगल का, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो कह रहा है यहां पे भी ये एंगल थीटा ही बन रहा है, यहां पे भी ये वाला एंगल थीटा ही बन रहा है। सेम इसी तरीके से इस वाले वर्टेक्स से जब पोल को मिला रहे हैं तो ये इसका बेस हो गया, ये इसका हाइपोटेन्यूस और ये हुआ परपेंडिकुलर। तो यहां पे भी एंगल थीटा ही बन रहा है। तो मेरे बच्चे, आपने गौर किया होगा कि तीनों ही ट्रायंगल के अंदर तीन राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, पहली, दूसरी, तीसरी। तीनों ही ट्रायंगल के अंदर ये वाली जो लेंथ है ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। तीनों ही ट्रायंगल में ये वाली लेंथ क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। तो तीनों में ही परपेंडिकुलर कॉमन है और तीनों में एंगल ऑफ एलिवेशन भी सेम है। तो ये तो मेरे बच्चे तभी सेम होगा जब तीनों ट्रायंगल में बेस की लेंथ भी क्या हो? सेम। यानी जितनी बेस की लेंथ इसकी होगी उतनी बेस की लेंथ इसकी, उतनी ही बेस की लेंथ इसकी। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो परपेंडिकुलर √3 होगा तो बेस 1 होगा। तो यहाँ पे भी तो 60 डिग्री है तो परपेंडिकुलर √3 तो बेस 1 ही होगा। ये 60 है तो परपेंडिकुलर √3 तो बेस 1 होगा। या कोई भी एंगल होगा, तो अगर तीनों राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर एक ही पोल है तो तीनों बेस की लेंथ भी बराबर होगी। और मेरे बच्चे, किसी भी ट्रायंगल में केवल और केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जिससे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की लेंथ इक्वल होती है और इस इक्वल लेंथ को ही मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं सरकम सर्कल की रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या। तो इसका मतलब ये जो सेंटर है ये मेरे बच्चे क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर कहलाएगा। क्योंकि इस सेंटर से, जहां हमारा पोल है, इस सेंटर से ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की लेंथ बराबर हुई। तो किसी भी पॉइंट से ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की लेंथ बराबर होती है तो वो केवल सरकम सेंटर कहलाता है। और जो ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से हर एक वर्टेक्स की, ये मेरे बच्चों कहलाती है सरकम रेडियस।